आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दिया गया है कि एक दूरदर्शी के अभिदृश्यक का व्यास 2.54 मीटर है। अब यदि किसी तारे से आने वाले प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम है तो दूरदर्शी की विभेदन क्षमता इस स्थिति पर क्या होगी, ये हमें उसकी गणना करनी है। तो सबसे पहले हम जानते हैं दूरदर्शी होता क्या है और उपयोग क्यों होता है। ये देखिए, दूरदर्शी एक ऐसा उपकरण है जो दूर रखी हुई वस्तुओं में, मान लीजिए दो वस्तुएं काफी दूर रखी हुई हैं उससे, अब उन्हें अलग अलग वो आसानी से देखा जा सकता है, तो उसके लिए उपयोग किया जाता है दूरदर्शी। और यदि उत्तर लास्ट में पूछा जा रहा है कि दूरदर्शी की विभेदन क्षमता है क्या, तो हम इस प्रकार दो वस्तुएं जो बहुत दूर पर स्थित हैं उनके बीच जो एक तरह से हम बोल सकते हैं न्यूनतम दूरी होगी, न्यूनतम जो दूरी होगी उसका ज्ञान यदि वह किस रूप में कर पाता है, छोटे से एंगल के रूप में या कोणीय रूप में, इसे हम क्या बोलते हैं, न्यूनतम कोणीय हटाओ। ठीक है, न्यूनतम रूप से वो कोण के द्वारा या किसी अंश के द्वारा किस तरह से हट पाती है, हमें उसे क्या बोलते हैं, न्यूनतम कोणीय हटाओ। ठीक है, इसका जो व्युत्क्रम होता है या जो इसका उल्टा होता है वो बता पाता है दूरदर्शी की विभेदन क्षमता को। ठीक है, जो हमें इस प्रश्न में ज्ञात करना है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम बोलते हैं दूरदर्शी की सीमा। मतलब इसका लिमिट क्या होता है वो हमें बताता है। तो लिमिट का जो व्युत्क्रम होता है उसे हम बोलते हैं विभेदन क्षमता। विभेदन क्षमता हमें अंतिम रूप से क्या बताती है, एक तरह से ये बताती है कि जो दूरदर्शी है, दूरदर्शी की सीमा के साथ मतलब उसका कितना लिमिट है, उसके आधार पर वो बता पाता है कि कितने अच्छे से वो दूर स्थित वस्तुओं में अलग अलग उनके स्थितियों को बता पाता है या अलग अलग वस्तुएं हैं उनको प्रदर्शित वह कर पाता है। तो दूरदर्शी सीमा हमें पहले निकालनी होगी, तब हम विभेदन क्षमता निकाल सकते हैं। दूरदर्शी सीमा को हमने किससे स्पष्ट किया है, चलिए डी थीटा से यदि स्पष्ट किया है तो इसका मान क्या होता है, इसका मान यहाँ पर होता है 1.22 लैम्डा अनुपात स्मॉल डी के रूप में। अब देखिए ये हमें स्थितियां क्या क्या बताती हैं। डी थीटा तो हम समझ गए कि डी थीटा जो हमें है वो क्या बताया जा रहा है, डी थीटा के द्वारा वो न्यूनतम कोणीय हटाव को बता रहा है जिसे हम दूरदर्शी की सीमा कहते हैं। लैम्डा हमें बता रहा है कि प्रकाश की उस स्थान पर तरंगदैर्घ्य कितनी है। ठीक है, और इस आधार पर जो डी है, डी हमें स्मॉल डी जो होता है वो उसके लिए मतलब दूरदर्शी के लिए अभिदृश्यक का व्यास बता रहा है। ठीक है, अब देखिए सभी मानों को हमें रखना होगा ताकि हम इसका उल्टा यदि निकालें तो विभेदन क्षमता को बता पाते हैं। तो यदि हम विभेदन क्षमता की ही बात करें, किससे स्पष्ट किया जाता है, 1:d से। ठीक है, तो इनके मान को रख देते हैं हम, उल्टा हो जाएगा अब ये मान स्मॉल डी अनुपात 1.22 लैम्डा के रूप में। अब देखिए सभी के मान हम रख लेते हैं। विभेदन क्षमता हमें निकालनी है, स्मॉल डी हमें कितना दिया है, 2.54 किस में है, मीटर के रूप में। और यहाँ पर हम देखें तो 1.22 और क्या दिया हमें, जो लैम्डा का मान दिया है मतलब प्रकाश के लिए उसके तरंगदैर्घ्य का मान दिया है वो है 6000 एंगस्ट्रॉम। तो इसे हमने 6000 लिखा। एंगस्ट्रॉम को क्या लिख सकते हैं, 10⁻10 किसमें, मीटर के रूप में। ऊपर भी मीटर और नीचे भी मीटर, मीटर मीटर कट गए तो हमें इसका विभेदन क्षमता का जो मान है वो ऊपर हमने हल किया हुआ है तो वो कितना मिलेगा, यहाँ पर 0.00034 गुणा 10 के ऊपर ले गए तो 10⁻10 यहाँ पर हम इसे हल करते हैं तो इसका मान हमें कितना मिलेगा, 3 गुणा 10 की घात, देखिए यहाँ पर 4 हो गए तो 6 हमें कुछ मिलता है। तो यही हमें उस दूरदर्शी के लिए उसके विभेदन क्षमता को बता रहा है जो हमें प्रश्न में पूछा जा रहा है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।